विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 12 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान और हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास पर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन भागीदारी का महायज्ञ बनाते हुए आगामी 12 जुलाई को प्रदेश में उत्साह और उत्सवपूर्ण वातावरण में 35 करोड़ पौधे लगाने का वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार इसे केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाने की बात कर रही है। अभियान की तैयारियां, पौधों के संरक्षण, नई वन अवधारणाओं और हरित उत्तर प्रदेश के विजन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य बेहद बड़ा है। इसकी तैयारी किस स्तर तक पहुंच चुकी है और सरकार इसे सफल बनाने के लिए इस बार क्या विशेष व्यवस्था कर रही है? ये बात आप सही कह रहे हैं, 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी की सरकार और यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ा नहीं। हमने पिछली बार भी 35 करोड़ का टारगेट था तो हमने 36 करोड़ पेड़ लगाए थे एक ही दिन में। तो हमारे लिए 35 करोड़ का लक्ष्य बड़ा ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। हम इससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कहा है, उन्होंने बैठक भी की थी समीक्षा इस महाअभियान को लेकर। अभियान की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं बल्कि उन्हें वृक्ष बनाने से तय होगी, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। पौधों के संरक्षण और सर्वाइवल रेट इसको सुनिश्चित करने के लिए आपके विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई? देखिए, आपने जो कहा कि 35 करोड़ पेड़ लगाने के साथ साथ उनको वृक्ष बनाना बहुत, हमारे मुख्यमंत्री जी साफ कहते हैं कि पौधों के रखरखाव, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ सुरक्षित जगह हो, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ पानी मिल सके, पौधा ऐसी जगह लगाओ जहाँ बीच में नराई भी हो सके। तो मैं ये कहूँगा, हम लोग जो एक पेड़ माँ के नाम, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान, उस पर तमाम जनता उत्तर प्रदेश की, नौजवान, छात्र, महिलाएं, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, विद्यार्थी और साथ ही साथ हमारा व्यापारी वर्ग और इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, मजदूर, दुकानदार, सब लोग, डॉक्टर, सब लग गए हैं कि पेड़ लगाएंगे और पेड़ बचाएंगे भी। और ये पेड़ जो हम लगा रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आगे वाले जनरेशन के लिए लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग कम करने का एकमात्र तरीका है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। और हम लोग तो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर लगा रहे हैं, अपनी माँ के नाम में लगा। बिल्कुल सर, न केवल पौधे लगाए जा रहे हैं बल्कि उनके एक विशेष उद्देश्य भी स्थापित किए गए हैं। इस बार मिशन छाया, समरस वन, कपि वन, ऊर्जा वन और महर्षि चरक औषधि वन जैसी नई पहलें भी शुरू की जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य क्या है और आम लोगों को इनसे क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है, ये जो हमारे हैं ये हम लोगों के फायदे के लिए लगा, आम जनता की बेहतरी। अब मिशन छाया है, अगर आप किसी रोड पे जा रहे हैं और अगर पेड़ नहीं है, कार आपकी जा रही है, एसी चल रहा है, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, आप एसी में है, लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह है जहाँ पेड़ का साया है, दोनों तरफ से पेड़ जुड़े हुए हैं, तो आपकी एसी कार के भी अंदर आपको अलग ही अनुभव होगा। हम हर सड़क के किनारे पेड़ लगा रहे हैं और वो ख़ास तौर से पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम, ये सब छायादार पेड़ लगा रहे हैं ताकि वह छाया रहे और निकलने वालों को आराम रहे। बिल्कुल। आपने दूसरा पूछा समरस वन। समरस वन इसलिए समरसता, विभिन्न धर्मों में समरसता रहे, एक दूसरे के प्रति सम्मान रहे, आप अपने सहयोग बढ़े, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके पेड़ लगाएं, उस तरह का हम समरसता वन बना रहे हैं। एक आपने पूछा हमसे कपि वन। कपि वन किया है, हम आम तौर पे देखते हैं शहरों के अंदर बंदर बहुत बड़ा, उसकी वजह यह है जंगल कम हो गए, तो जंगल में रहने वाले जीव बंदर शहरों की तरफ आ गए। अब हम शहर के पास में ही थोड़ी सी दूरी पे कपि वन बना रहे हैं जिसमें फलों के पेड़ होंगे, जिसमें सायेदार पेड़ भी होंगे और फलों के पेड़ होंगे, गूलर है, पीपल है, अमरूद है, आम है और पेड़ होंगे इसी तरह की, ताकि बंदरों को खाने के लिए फल मिल जाए, उनको और प्राकृतिक आवास भी मिल जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, प्राकृतिक आवास भी मिले और खाना भी मिले। फल इस तरह के लगेंगे कि उन्हें 12 महीने मिलते रहे फल, एक न एक फल उन्हें बराबर मिलता रहे, ताकि बंदर वहीं खाएगा और रहेगा आराम। ऊर्जा वन, आजकल आप महसूस कर रहे हैं जब से अमेरिका की और ईरान की लड़ाई शुरू हुई है,
तब से ऊर्जा का संकट बढ़ गया। ये तो कहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इतनी होशियारी से इस मामले में देश के हर तरह का भला किया है, और यहाँ पे उतना ऊर्जा संकट नहीं है जितना और देशों में है। लेकिन फिर भी हम कुछ इस तरह की लकड़ी का भी प्रोडक्शन और बढ़ा रहे हैं ताकि अगर लकड़ी ताकि मिल सके लोगों को और ऊर्जा का भी स्रोत रहे। एक आपने पूछा महर्षि चरक औषधि, पेड़ों से हमें बहुत सी औषधि मिलती हैं। महर्षि चरक जो आयुर्वेद के जन्मदाता हैं, हमने बहुत से पेड़ ऐसे लगा रहे हैं जैसे अर्जुन और हर, बहेड़ा, आंवला, बेल, इस तरह के कुछ और पेड़ हैं जिनकी अपनी मेडिसिनल यूटिलिटी है, और हमारा समाज उन पेड़ों को दवा के रूप में इस्तेमाल करता है और उससे उसे फ़ायदा होता है। हम ऐसे पेड़ों को लगाएंगे, उसका नाम महर्षि चरक के नाम पे महर्षि चरक औषधि बन रखेंगे। बिल्कुल सर, हमने देखा है कि 2017 के बाद से ही सरकार ग्रीन कवरेज प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। सरकार ने 2030 तक हरित आवरण 15% और 2047 तक 20% करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य तय समय में हासिल करने के लिए विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या रणनीति तय की गई? देखिए, हमने जो तय किया है, हमें उम्मीद है हम ज़रूर पूरा करेंगे। 2030 तक जो 15% का है और 2047 से 20 का है, इसी तरह से जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकाल में पेड़, अगली बार फिर योगी जी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और हम फिर ही पेड़ इसी तरह से लगाते रहेंगे और हम हर हालत में 15% और 20% का लक्ष्य पूरा करेंगे। सर, जब इतना बड़ा अभियान चलता है तो विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी होता है, उनके भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस अभियान में ग्राम्य विकास, कृषि, पंचायती राज और नगर विकास, शिक्षा विभाग सहित लगभग सभी विभागों की हमने भागीदारी देखी है। इतने बड़े स्तर पर समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? देखिए, इतने बड़े स्तर पर समन्वय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तय कर रहे हैं, वो सबको मिला रहे हैं। उन्हें सभी विभागों के मंत्रियों की, सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सभी विभागों के डायरेक्टर्स की और अधिकारियों की उन्होंने कॉमन मीटिंग ली है और उनसे कहा है पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। हर विभाग का लक्ष्य निर्धारित है। अब जैसे आपने बताया ग्राम विकास में किसानों से पेड़ लगवाना है, और हमारा कहना यह है कि किसान अपने खेत में पेड़ लगाए, हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पर पेड़। और जैसे आपने कहा कृषि से भी जिन लोगों को हम कृषि के बारे में बताते हैं कि तुम उन्नत किस्म के बीज लो, उन्नत खेती करो, किस तरह से किसान अपनी आय बढ़ाए। पंचायती राज को हमने जोड़ा है क्योंकि पंचायत के अंदर बहुत सी जगह खाली होती है, तो हम उसमें उनसे कह रहे हैं कि तुम अपने खेत में पेड़ लगाओ, पेड़ होंगे तो आसपास की आबोहवा अच्छी रहेगी, और इस जगहों का देखभाल भी करो, पानी का भी इंतजाम करो। तो इस तरह से हमने हर एक से कहा है, नगर विकास से कहा है। नगर के अंदर बहुत से पार्क होते हैं, उन पार्कों में हमने ख़ास तौर से स्वयंसेवी संस्थाओं से कहा है कि नगर विकास आपको जगह देगा, उसके पार्कों में आप पेड़ लगवाइए, और नगर निगम वहाँ पे पेड़ लगवाने में उन्हें हर सुविधा दे। शिक्षा विभाग तो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमारे नौजवान बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर पेड़ों के प्रति प्रेम और पेड़ों की उपयोगिता, पर्यावरण के बारे में उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है। और हम बच्चे बेसिक, जूनियर, माध्यमिक और साथ ही साथ डिग्री कॉलेज तक के बच्चों को हम इसमें जोड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं पेड़ लगाओ, सुरक्षा की जैप लगाओ, स्कूल की बाउंड्री के अंदर लगाओ, और बच्चों से ये भी कह रहे हैं अपने घर के अंदर एक पेड़ फल का पेड़ लगाओ, अमरूद लगाओ, आम लगाओ, नींबू लगाओ। बिल्कुल सर, हर वर्ग को इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वन विभाग का सीधा जो संबंध है वो पर्यावरण से है। इस बार 13 प्रमुख नदियों के किनारे भी 3 करोड़ 83 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। खासकर गंगा और यमुना के तटों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। इससे सर पर्यावरण और नदी संरक्षण को किस तरह से फायदा मिलेगा? देखिए, इससे जिस नदी के किनारे पेड़ होगा वो नदी नहीं सूखेगी, और जिस नदी के किनारे पेड़ होगा वो पेड़ जल्दी नहीं सूखेगा। तो हमने जो पेड़ लगा रहे हैं, जहाँ पे पेड़ होंगे वहाँ पे मिट्टी का कटान कम हो, नदियों में बाढ़ नहीं आएगी और नदियाँ कभी सूखेंगी नहीं और आबहवा अच्छी रहेगी। इसलिए हम नदियों के किनारे खास जोर दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, आपने चर्चा के दौरान कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जन भागीदारी महत्वपूर्ण होती है किसी भी अभियान को सफल बनाने में। तो सर, जब आप कह रहे हैं कि विभिन्न विभागों के साथ सरकार विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ेगी, तो सर इनकी जन भागीदारी ज़्यादा हो
इसको लेके कोई ड्राइव चलाई जा रही है, कोई प्रयास किए जा रहे हैं? जी हाँ, इसके लिए हर स्तर पे किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये हर एक को बताया जा रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। तुम जो पेड़ लगा रहे हो वो अपनी माँ के नाम, और माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं होती। और ये जो पेड़ लगा रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा है, आपके परिवार को फ़ायदा है, और आसपास रहने वालों को फ़ायदा है, और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन्स को भी फ़ायदा है। तो पेड़ लगाना बहुत फ़ायदे की चीज़ है। बिल्कुल सर, आपने वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 की तैयारियों, सरकार की रणनीति और पर्यावरण संरक्षण के विजन पर विस्तार से जानकारी दी सर। उम्मीद है कि यह अभियान उत्तर प्रदेश को हरित और पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में अभी आपने सुना एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 12 जुलाई को पौधरोपण महाअभियान और हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयास पर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।